हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं जिस चैनलिंग के बिहाफ पे टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि आप सब जगह ऐसे चाह रहे हो जैसे आप एक चमत्कार हो। लोग आपका नाम रट्टू तोते की तरह ले रहे हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करे। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइज। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। ओके, पहला कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स का। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप ना किसी समय ऐसा रहा होगा कि ना आपके पास बहुत कम पैसे थे या बहुत आप गरीबी में थे या बहुत ज्यादा आप इरिटेट हो गए थे पैसे की कमी की वजह से, या पैसे की कमी की वजह से आपका ट्रांसफॉर्मेशन रुका हुआ था। होता है ना जब इंसान जैसे चाहता है कि भाई मुझे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, अपने लुक्स को ट्रांसफॉर्म करना है, अपनी फिजिकल बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना है, लेकिन उसके पास उतना इनफ मनी नहीं होता है कि वो लगा पाए अपने ट्रांसफॉर्मेशन में। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये एक समस्या आपकी लाइफ की रही होगी कि जब आपके पास पैसों की कमी आई होगी और जिसकी वजह से आपकी बहुत सारी चीजें रुक गई होंगी। तो क्लेरिफिकेशन कार्ड्स लेते हैं, देखते हैं कि क्या है। ओ माय गॉड, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो देखो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन क्या है कि आपने बहुत ज्यादा तंगी झेली, आपने बहुत ज्यादा मुसीबतें झेली, आपने बहुत ज्यादा कठिनाइयां झेली पैसे को लेकर के। आप जो भी चाहते थे वो आप नहीं कर पाए, आपको जो भी चाहिए था वो नहीं हो पाया। लेकिन अब आपकी लाइफ में कुछ ऐसा टाइम आ गया है, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं, कुछ ऐसा हाथ में आ गया है, चाहे वो काम है, चाहे वो अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो आपके पास पैसे हैं, अनएक्सपेक्टेड अमाउंट है, या कुछ भी है जहां पे आप पहले आपको लग रहा था कि आप लैक में हैं और अब आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज तो, इस चीज से तो मैं पूरा फुलफिल हो गया हूं, वो चीज आपके हाथ में आ चुकी है। ओके, तो अब आप आगे बढ़ रहे हो, इस फुलफिलमेंट के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। अब क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास अमाउंट्स हैं, आपके पास हेल्प है, आपके पास गाइडेंस है, चाहे वो मनी से रिलेटेड है, चाहे वो कुछ भी है, तो आप उसका जो उपयोग है वो सही जगह पे कर पा रहे हैं, अपने ट्रांसफॉर्मेशन में आप उसका यूज कर पा रहे हैं। ओके, सो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके लाइफ में कुछ चेंजेस पॉजिटिव आने स्टार्ट हो चुके हैं। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को, आप ना लोगों के दिलों पे छाए हुए हो। उन्हें ऐसा लगता है ना कि इतना मेरेकुलस चेंज कैसे आ गया है, इसका इतना चमत्कारी चेंज कैसे आ गया है। ये रीजन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, देखो अगर जैसे कि मैं हर रीडिंग में बताती हूँ, जब भी क्वीन ऑफ कप्स आता है तो मैं एक चीज बहुत जोर और शोर से बताती हूँ कि क्वीन ऑफ कप्स ऐसा कार्ड है जहां पे एक इंसान को ऐसी एनर्जी में दिखाया जा रहा है कि आप बहुत अच्छे भी हो और आप बहुत खराब भी हो। मतलब अगर आपको कोई अच्छा इंसान है, ओके, वो आपके साथ अच्छा कर रहा है या दूसरों के साथ अच्छा कर रहा है तो आप उसके साथ बहुत अच्छे हो। लेकिन अगर कोई इंसान बहुत बुरा है, बहुत खराब है, तो आप उसके साथ उतने ही बुरे भी हो। तो मतलब आपके अंदर दोनों पर्सनालिटी है, आप दोनों तरीके से डील कर सकते हो, आपको टैकल करना आता है। आपका ऑरा बहुत हाई होगा, आपका ऑरा बहुत इफेक्टेड होगा लोगों के प्रति। ओके, तो ये चीज मुझे दिखाई दे रही है। और ये सारी चीजें आप कैसे कर पाए हैं? अपने ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से कर पाए हैं।
आपके पास पहले कमियां थी, आपके पास फिर उन कमियों की भरपाई हुई, मतलब डिवाइन ने कहीं ना कहीं आपको हेल्प किया। अब उस भरपाई की वजह से आप अपनी लाइफ को इजीली ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हो। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि क्या कंफर्मेशन है। प्लीज गाइड करें कि और क्या कंफर्मेशन है और क्या क्लैरिफिकेशन है। ओके, प्लीज गाइड करें। सोलर प्लेक्सस चक्रा, देखो सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है वो आपका, जो आपकी सेल्फ एस्टीम है या पर्सनल पावर है, आपका जो सेल्फ पर्सनालिटी है, सेल्फ नहीं सिर्फ पर्सनालिटी की बात कर रही हूं, कि जो भी पर्सनालिटी है वो सोलर प्लेक्सस की वजह से ही हैंडल होती है। आप कौन है, आप क्या हैं। देखो वैसे तो हमारा जो थ्रोट है वो हमें बताता है कि हमारा अस्तित्व क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्या है। अगर वो बंद है तो हम कुछ अपने आप को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपकी जो पर्सनालिटी है जो बिना कहे दिखती है वो है सोलर प्लेक्सस, कि आप कैसे हो। आप निडर हो, कि आप एक अग्रेसिव पर्सनालिटी हो, या फिर आप एक दब्बू पर्सनालिटी हो, या फिर आप एक जॉयफुल पर्सनालिटी हो। ओके, तो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं पर्सनालिटी के। तो सोलर प्लेक्सस हमें क्या दिखाता है, यही दिखाता है कि आप कैसे व्यक्तित्व को कैरी कर रहे हैं। ओके, तो ये कार्ड यहाँ पे इसीलिए आया है कि आप के व्यक्तित्व को लेकर के, आपकी पर्सनालिटी को लेकर के कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें हो रही हैं। वो क्या है, ओ माय गॉड, द चैरियट। आपको लेकर के बातें हो रही हैं कि आप वो इंसान हो जो कैसा भी युद्ध हो, कैसी भी कठिनाइयां हो, कैसी भी मुसीबतें हो, उससे आप पार अपने आप को लगा ही ले जाते हो और आगे बढ़ ही जाते हो। लोगों के मुंह में आपको लेकर के ऐसी बातें हैं कि इसकी जो पर्सनालिटी है वो एक योद्धा की है, वो एक जीत जाने वाले इंसान की है, वो एक कोई भी मुसीबत है, कोई भी हर्डल्स है, कोई भी इश्यूज है, उससे आगे हट जाने वाली पर्सनालिटी है। ये इंसान कहीं रुकता नहीं है, ये इंसान कहीं ठहरता नहीं है। आपकी जो इंटेलेक्चुअल पावर है, आपकी जो माइंड कैपेसिटी है वो बहुत बहुत ज्यादा हाई है। आप जब आगे बढ़ते हो ना तो आप अपनी ब्रेन की पावर, आप अपनी फिजिकल पावर, अपनी इमोशनल पावर को अलाइन करके आगे बढ़ते हो। ये नहीं कि आप आगे बढ़े, आपने मूव ऑन किया लेकिन आपने अपना दिल कहीं और ही छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी पूरी व्यवस्था के साथ आगे बढ़ते हो। ओके, व्यवस्था इन द सेंस कि आपको किस इमोशंस को छोड़ देना है, किस इमोशंस को आगे लेकर के बढ़ना है, आप क्या लेकर के आगे बढ़ेंगे तो आपको जीत हासिल होगी। ओके, इस तरह की चीजें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं। द डेविल, बहुत सारे लोग आपके इस पूरे जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जीत हासिल करना चाह रहे हैं, करियर में सक्सेस चाहते हैं, रिलेशनशिप में सक्सेस चाहते हैं, पर्सनल सक्सेस चाहते हैं, ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो डेविल की एनर्जी कैरी कर रहे हैं, जो राक्षस की एनर्जी कैरी कर रहे हैं, जहां पे आपको ऐसा लगता है कि ये आप जितना ज्यादा आगे बढ़ते हो कहीं ना कहीं ये लोग उतना ही ज्यादा आपको पीछे भी खींच ले जाते हैं। तो फाइनली आप लोगों को ये पता चल रहा है कि आपके अंदर वो पावर है कि कितना भी बड़ा डेविल एनर्जी हो, कितना भी बुरा इंसान हो, आप उसको बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। आप बड़ी आसानी से उसको पार लगा सकते हैं। ओके, क्योंकि आपके पास थॉट की पावर है, आपके पास जो तलवार है वो थॉट की तलवार है, मतलब आपकी जो सोच है उससे ही आप लोगों को इफेक्टेड कर सकते हैं। और यही वजह है कि जिसकी वजह से आप इजीली आगे बढ़ रहे हैं और लोग इस बारे में काफी चर्चाएं भी कर रहे हैं। ओके, तो सोलर प्लेक्सस इंडिकेट कर रहा है आपकी द चैरियट एनर्जी को, आपकी नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को, कि आप अपना सब कुछ लेकर के जो अलाइनमेंट के साथ है उसको लेकर के आप आगे इजीली बढ़ जाते हो। ओके, और द डेविल की एनर्जी है जो यहाँ पे ये दिखा रही है कि आप
किसी भी नेगेटिव इफेक्ट को इजीली, नेगेटिव इफेक्ट हो गया, नेगेटिव कोई भी इश्यूज हो गए, उसको इजीली खत्म करके आगे बढ़ जाते हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स, देखो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आपको लेकर के ना कुछ बातें हो रही हैं, ऐसी बातें हैं जो निगेटिव भी हैं, जैसे कि ये इंसान तो बहुत आगे बढ़ रहा है, इस इंसान को कैसे अपने ट्रैप में लिया जाए, कैसे अपने मैनिपुलेशन में लिया जाए, कैसे इसका काम बिगाड़ा जाए, कैसे इसके साथ कुछ बुरा किया जाए, इस तरह की बातें लोगों में चल रही हैं, जिसकी वजह से आपको ये सारी एनर्जी पिक भी हो रही है, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप ऐसी चीजों में बिलीव नहीं करते कि लाइक कोई भी अगर मेरे बारे में बातें करेगा, जो भी लोग देखो हाई वाइब्रेशनल होते हैं उनके बारे में लोग बात करते ही करते हैं, उनके बारे में मुद्दे उठते ही उठते हैं, उनको लेकर के चर्चाएं होती ही होती है। तो आप चाहे वो निगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, आप उतनी चिंता नहीं करते, ठीक है, बातें करो, ठीक है, मेरे बारे में बोलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो बस यही चीज है। वो जैसे एक फेमस वो एक लड़का है ना, वो कहता है मुझे मुझे फर्क नहीं पड़ता वही चीज है यहाँ पे कि आपको फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता बेसिकली, और आप आगे अपनी दुनिया में बहुत जोर शोर से जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। 7 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है यहाँ पे, ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि इसने बहुत मेहनत की है, इसने बहुत एफर्ट्स किए हैं अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए और अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए इस इंसान ने बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं, और ये जो एफर्ट्स हैं ये कहीं ना कहीं रंग ला रहे हैं, कहीं ना कहीं चीजें हो रही हैं, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं आपकी लाइफ में आपके एफर्ट्स की वजह से। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या है, प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या है, प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या है। थैंक यू सो मच। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे और 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है यहाँ पे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपको लेकर के ये बातें भी हो रही हैं कि इस इंसान के पास बहुत स्ट्रेंथ है, इसके पास जो पीसफुल माइंड है वो इसकी, ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में इश्यूज नहीं है। देखो यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड है, मतलब कि आप बहुत पेन में हैं, आप बहुत ज्यादा दर्द में, बहुत ज्यादा दुख में हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं, लेकिन आपके पास उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ भी है, जितना दुख है उससे कहीं ज्यादा स्ट्रेंथ है। तो आपका दुख आपके सामने बड़ा ही छोटा है, आपका दुख आपके सामने बड़ा ही ना के बराबर है। ओके, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपने पीसफुल माइंड और अपनी प्योरिटी की वजह से आप हर दुखों का सामना बड़ी आसानी से कर जाते हैं। ऐसा लोग बोल रहे हैं कि कामनेस बहुत है आपके अंदर, आप बहुत पेशेंस में रहते हो, आप बहुत अच्छे से रहते हो। ओके, आप बहुत सुव्यवस्थित रहते हो, ठीक है, अपने आप को बहुत ढंग से रखते हो, अपनी एनर्जी बहुत अच्छी जगह लगाते हो, स्पिरिचुअलिटी में लगाते हो, अपने ऊपर लगाते हो, अपनी वाइब्रेशन को हाई करने में लगाते हो। ओके, इसका क्लैरिफिकेशन लेने जा रही हूँ, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। 2 ऑफ कप्स, यहां पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आपको मिल चुके हैं जो जिसकी वजह से आप बहुत खुश हो। होता है ना लाइफ में, कभी कोई अच्छा साथी आ जाए, कोई अच्छा फ्रेंड आ जाए, कोई अच्छा बॉयफ्रेंड आ जाए, कोई अच्छी गर्लफ्रेंड आ जाए, कोई अच्छी वाइफ आ जाए, कोई अच्छा हस्बैंड आ जाए, कोई अच्छा मेंटोर आ जाए, कोई अच्छा मिल जाए आपको, बस जो आपके दिल के बहुत करीब हो जाए, जो आपको बहुत ज्यादा प्यार देने लगे, बहुत ज्यादा सुकून देने लगे, आपको बहुत ज्यादा पैम्पर करने लगे, आपकी हर चीज को समझने लगे बिना कहे, तो ऐसा लगता है कि जिंदगी सफल हो गई है। तो ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपको समझ रहा है और आपके बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें उसने कहनी शुरू कर दी हैं। ये इंसान आपकी बहुत तारीफ करता है, ये इंसान बहुत प्यार करता है, ये इंसान आपको सर आंखों पे रखना चाहता है, ये इंसान आपको
जैसे कहते नहीं है कि एक बच्चे की हर जिद पूरी करना चाहता है इंसान, ये वो इंसान है जो आपकी जिद को पूरी करना चाहता है। ये वो इंसान है जो ये चाहता है कि आप बस बोलो, आप बस कहो, मैं तुम्हें हर तरीके से प्रोटेक्ट करूंगा, हर तरीके से केयर कंसर्न दूंगा, मैं तुम्हें हर तरीके से चाहूंगा, लेकिन बस तुम बोलो, बस तुम कहो। अपने अंदर कोई बात मत रखो, अपने आप को एक्सप्लेन करो, अपनी बातें कहो, अपने दर्द को कहो, अपनी कठिनाइयों को बोलो। तो ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपके बारे में बहुत कुछ अच्छा बोल रहा है और रट्टू तोते की तरह आपका नाम ले रहा है, क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा पसंद करने लगा है, बहुत ज्यादा आपसे प्यार करने लगा है। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको लेकर के लोग ये बोल रहे हैं कि ये तो बिल्कुल राजा महाराजा की तरह हो गया है और इसको अपने भावों पे, अपने इमोशंस पे इतना कंट्रोल आ गया है कि ये बड़ा मतलब अलग ही दिखने लगा है। इसको तो हर चीज पे कंट्रोल करना आ गया है। ये तो मस्त अपने चेयर पे बैठा है, अपनी राजगद्दी पे बैठा है और एक बहुत पॉजिटिव राजा की तरह लीड कर रहा है। ओके, गाइड कर रहा है, सबको समझा रहा है, सबको आगे लेकर के चल रहा है। ओके, तो इस तरह की भी बातें हो रही हैं। किंग ऑफ कप्स को मैं थोड़ा क्लैरिफाई भी करना चाहूंगी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। द फूल, यहां पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक राजा जो होता है ना, वो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता है, लेकिन सिर्फ ख्याल ही नहीं, वो उसको आगे बढ़ना भी सिखाता है। वो ये सिखाता है कहाँ रिस्क है, कहाँ पे आप आगे बढ़ सकते हो, कहाँ पे नहीं बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक लीडर क्वालिटी जो होती है वो ऐसी होती है जो भाप लेता है कि मुझे किसको क्या समझाना है और मुझे किसको आगे कैसे भेजना है। ओके, इस तरह की लीडर क्वालिटी मुझे आप में दिखाई दे रही है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपको लोग इस तरीके से देख रहे हैं कि यार इससे अगर पूछने जाऊंगा, अगर इससे गाइडेंस लेने जाऊंगा या इससे बात करने जाऊंगा ना, तो ये मुझे बड़ा सही ट्रैक दिखा देगा। इसकी बातों में वो दम है कि मुझे वो आगे का सही रास्ता दिखा देगा। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आपका नाम लिया जा रहा है कि यार ये बंदे से बात करते हैं, इससे पूछते हैं, इससे कहीं ना कहीं सॉल्यूशन मिल जाएगा, इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह की चीजें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, जहां पे आपके गुणों को लेके बात हो रही है, आपकी क्वालिटीज को लेके बात हो रही है। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। फोर ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। देखो, कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो आजकल रट्टू तोते की तरह आपका नाम ले रहा है और आप एक मिरेकल की तरह हो उनकी लाइफ में, ऐसा वो सोच रहे हैं। ये वो व्यक्ति है जो करेंटली आपके बारे में सोच रहा है, या जिससे अभी थोड़ी देर पहले, जब भी अभी रीडिंग देख रहे हैं ना, करीब आधा घंटा पहले, 1 घंटे पहले, या आज के ही दिन, जिस दिन आपने रीडिंग देखी है उसी दिन आपकी इनसे बात हुई है। ये व्यक्ति आपके बारे में इस समय सोच रहा है, ये व्यक्ति इस समय आपके बारे में बातें कर रहा है। ओके, किसी से, या फिर सोच रहा है, अपने दिमाग में कहीं ना कहीं सोच रहा है। और मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आपको लेकर के हैप्पी भी है, और कुछ व्यक्तियों के लिए ऐसा आया है कि ये व्यक्ति नाराज है या किसी तरह का कुछ है, कॉन्फ्लिक्ट भी है। ओके, तो ये एनर्जी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, लोग आपको इस तरीके से देख रहे हैं कि भाई जितना ही आगे बढ़ रहा है उतना लोगों को समझ भी रहा है, लोगों की केयर कर रहा है, लोगों को उतना समझ के चल रहा है, उतना ही इसके पास दिमाग है, जितना इसके पास पैसा है, जितना इसके पास प्यार है, उतना ही कहीं ना कहीं इसके पास दिमाग भी है। इस दिमाग का ये अच्छा यूज कर रहा है, लोगों के काम आ रहा है, लोगों की भलाई में लगा हुआ है, लोगों के लिए जस्टिस ला रहा है, लोगों के लिए उनके जीवन में बैलेंस ला रहा है। उनकी लाइफ में ये कहीं ना कहीं
अच्छी चीजें ला रहा है। तो इस तरह की बातें हो रही हैं लोगों के बीच में आपको लेकर के, और ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर मैं 6 ऑफ पेंटिकल्स को आपके ऊपर अप्लाई करूं ना, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। ये व्यक्ति जो गरीब का भी सोचता है और जो अमीर का भी सोचता है, ठीक है, मतलब किसी को छोटा या किसी को कम या किसी को ज्यादा नहीं आंकता है। ये कहने का ये मतलब है कि भाई आपके पास जितने पैसे हैं, ऐसा तो है नहीं कि आपसे अमीर जो व्यक्ति है आप उसको दे दोगे। कहने का ये मतलब है आपका जो जजमेंटल नेचर है वो ऐसा नहीं है कि वो गरीब है, वो अमीर है, उसके साथ ऐसे रहो, उसके साथ वैसे रहो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, यहां पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि लोग यही बातें आपकी कैच कर रहे हैं, लोग यही बातें आपकी पकड़ रहे हैं, लोग यही बातें आपकी देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि आप जो हो ना, आप बहुत बराबर नजर से, बहुत समान नजर से देखना, समझना, लोगों को आंकना, लोगों को पहचानना, लोगों के बारे में पहचानना, इस तरीके से आप देखते हो लोगों को समान रूप से। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। टेम्परेंस, बहुत ही सिमिलर कार्ड्स आए हैं, जैसे 6 ऑफ पेंटिकल्स है, वैसे कहीं ना कहीं ये माइनर अरकाना है। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये मेजर अरकाना है। मेजर अरकाना का ये बैलेंसिंग कार्ड है। ओके, जो एक यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे एक दूसरे में मर्जिंग की जा रही है, बैलेंस की जा रही है चीजों को, है ना। यहाँ पे इमोशंस हैं और यहाँ पे एक पर्सनालिटी है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से लोग आपकी पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं, वैसे लोग आपकी इंडिविजुअलिटी की भी बात कर रहे हैं। वैसे लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई इसने अपने आप को बहुत बैलेंस कर रखा है, इसकी डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी, इसकी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी काफी ज्यादा बैलेंस है। ये अपने आप में एक डिवाइन एनर्जी कैरी कर रहा है। देखो व्हाइट कलर मुझे आज बहुत ज्यादा पिक हो रहा है, तो प्योरिटी कहीं ना कहीं बिल्कुल अपने चरम पे है। ओके, कहीं ना कहीं आपकी प्योरिटी की बात हो रही, कहीं ना कहीं आपकी स्मार्टनेस की बात हो रही, कहीं ना कहीं आपकी जो ब्यूटी है, जो डिवाइन ब्यूटी है, मैं शारीरिक सुंदरता की बात नहीं कर रही हूँ, जो आपकी डिवाइन ब्यूटी है उसकी बात कर रही हूँ, उसकी बातें हो रही है। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। नाइन ऑफ कप्स, कोई ना कोई है ऐसा जो आपको लेकर के इस समय ना बड़ा खुश हो रहा है। मतलब इसको लग रहा है कि अरे यार क्या ही चीज है, क्या ही इंसान है, मजा ही आ गया इससे मिल करके, कितनी अच्छी बातें करती है, कितना अच्छी इसकी एनर्जी है। या लड़का हो लड़की हो, आप मैटर नहीं करता, मतलब आपको लेकर के लोग किसी को लग रहा है बहुत वो खुश है, बहुत सेटिस्फाई है, अपने में ही एकदम मगन हुआ जा रहा है, सोच सोच के गुदगुदी सी फील हो रही है इस पर्सन को कि वाह लाइफ कितनी हैपनिंग हो गई है, लाइफ में कितना मजा आ रहा है। ओके, ये चीज है। चलिए आगे दिखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। थ्री ऑफ वॉन्ट और द हर्मिट। देखो यहां पे पता है क्या दिखाई दे रहा है मुझे, कि आपको लेकर के लोग ऐसा सोच रहे हैं या ऐसी बातें हो रही हैं कि आप जो फैसला ले लेते हो ना, उसके बाद आप कुछ तीसरा या दूसरा नहीं सोचते हो, एक फैसले पे अड़िग रहते हो। आप अगर शांत रहना है तो शांत रहना है, अगर बोलना है तो बोलना है, और अपनी दुनिया में मगन, अपने आइसोलेशन में मगन, अपने आप को निखारने में, अपने आप को आगे ले जाने में मगन। आपको मजा आता है अपने आप को उभारने में। आप चाहते हो कि लोग आपको जाने, आप चाहते हो कि लोग आपके व्यक्तित्व को पहचाने, लोग समझे कि आप में जो पॉजिटिविटी है ना वो लोग अपने ऊपर भी अप्लाई करें, तो एक बहुत अच्छा संसार बन सकता है, एक बहुत अच्छा समाज बन सकता है।
तो एक ठोस व्यक्ति यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, जो 3D लाइफ में भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो कहीं ना कहीं अपने अंदर की दुनिया में भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये 3D लाइफ है जहां पे वो कॉन्फिडेंट है, ये उसकी आंतरिक दुनिया है जहां पे वो कॉन्फिडेंट है। तो एक बहुत ही अच्छी स्वीट एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पे, एक बहुत ही मजेदार यहाँ पे मुझे चीज दिखाई दे रही है। वो है आपका इनर वर्ल्ड और आपका आउटर वर्ल्ड, जो दोनों ही काफी मुझे बेहतरीन दिखाई दे रहे हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। ओके, और द हाइरोफेंट। नाइट ऑफ सोर्ड यहाँ पे मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि आपने अपने जो आपकी स्पिरिचुअल चीजें हैं, जो भी आप स्पिरिचुअलिटी को जिस तरीके से भी अपनाया हुआ है, वहां पे आपने अपने आप को इतना मजबूत कर रखा है, इतना ज्यादा मजबूत कर रखा है कि उस वजह से लोग कभी भी आपको अपनी बुरी नजर आप पे नहीं भेज पाते हैं। या तो आपने कुछ ऐसा वियर किया हुआ है, या आपने कुछ ऐसी प्रेयर्स की हुई है, या आपने कुछ ऐसी चैंटिंग्स की हुई है जिसकी वजह से लोगों का किसी भी तरीके की जो उनकी बुरी प्रवृत्ति है वो आपकी तरफ नहीं आती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, जस्टिस। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा जस्टिस चल रहा है। देखो, जस्टिस कभी भी ऐसे नहीं होता है कि आज रात में आपने सोचा और कल आपको जस्टिस मिल गया। जस्टिस एक स्लोली और ग्रेजुअली वाला प्रोसेस है, ठीक है, कि वो धीरे धीरे मर्ज हो रहा है, आपकी एनर्जी में अलाइन हो रहा है। जस्टिस अगर आप सोचो कि आज मैंने सोचा, आज मेरे साथ गलत हुआ, रात में आपको जस्टिस मिल गया, नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं आपको बता दूं कि जस्टिस, जितना आपने पेन झेला है, जितना आपने दुख झेला है, जितना आपको लोगों ने कहा है, जितना आपकी बर्बादी के लिए सोचा गया है, उसी तरीके से जस्टिस भी एक, अगर मैं थोड़ा सा दूसरे वर्ड में बोलूं ना, जिसको कहते हैं स्लो पॉइजन। ओके, तो वो ऐसे ही काम करता है दूसरे व्यक्ति के लिए। आपका जस्टिस आपको थोड़ा थोड़ा मिलेगा, धीरे धीरे एनर्जी बनेगी। अलाइनमेंट, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आपको अलाइनमेंट का पता होना चाहिए। आप रैंडम या अनएक्सपेक्टेड या रातों रात जैसी चीजों पे बिलीव ना करें। ये भी होता है, मिरेकल बिल्कुल होते हैं, लेकिन वो भी तब होते हैं जब उसके पीछे बहुत समय जा चुका होता है। तो जस्टिस धीरे धीरे आपकी एनर्जी में आता है। ओके, धीरे धीरे एनर्जी में अलाइन होता है, धीरे धीरे आपको प्रोसेस समझ में आता है, कॉन्सेप्ट समझ में आता है, धीरे धीरे आप समझ पाते हो कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। एकदम से दुख खत्म नहीं होते, पहले थोड़ी खुशी आती है। ओके, फिर हो सकता है वो खुशी एक दिन के लिए रहे और आप 4 दिन दुखी रहो। ओके, या हो सकता है 10 दिन दुखी रहो, फिर खुशी आएगी, फिर हो सकता है आप 3 दिन के लिए दुखी रहो, फिर खुशी चली जाएगी, फिर हो सकता है 2 दिन के दुख हो। ऐसे करते करते जैसे दुख आया धीरे धीरे, एकदम से दुख भी नहीं आया होगा। आप कभी अपने बारे में सोचे, जब आप खुश रहते थे तो क्या दुख एकदम से आ गया, या धीरे धीरे आपको इंटरनली फील हुआ कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ हो ना जाए, ये वो, ऐसे दुख आता है। उसी तरह ऐसे खुशी आती है, कुछ अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ अच्छा होने वाला है, तो दूसरे दिन ही अच्छा नहीं हो जाएगा, वो एनर्जी में बनता जाएगा। कुछ अच्छा फील हो रहा है, जैसे लग रहा है कुछ अच्छा हो रहा है। इसी तरीके से जस्टिस है कि पहले वो आपको इंडिकेशन देगा, पहले वो आपको हल्की सी एक झलक दिखाएगा, कुछ यकीन दिलाएगा, तब जाकर के वो आपकी एनर्जी में कंप्लीटली मर्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एनर्जी है गाइस कि जस्टिस और द हाइरोफेंट, क्योंकि देखो स्पिरिचुअली आप इतने स्ट्रांग हो, तो जस्टिस का स्ट्रांग होना तो वैसे भी, मतलब ये तो आप ये कह लो ना कि नेचुरली ये चीज हो जाएगी। तो इस स्पिरिचुअलिटी की वजह से आपका जस्टिस स्ट्रांग होता जा रहा है, आपकी एनर्जी में अलाइन होता जा रहा है,
और लोग इस बारे में भी चर्चाएं कर रहे हैं। देखो, जस्टिस मिलना इतनी आसान बात नहीं होती है। जिसको भी जस्टिस इस लाइफ में मिल रहा होता है ना, उसकी लोग चर्चाएं करते ही करते हैं। लोग बोलते ही बोलते हैं कि भाई इसके नसीब में जस्टिस है, इसका लक बहुत अच्छा है। लक फैक्टर्स की बात होने लगती है, आपकी डिवाइन एनर्जीज की बात होने लगती है। ओके, क्लैरिफिकेशन, नाइट ऑफ सोर्ड, मतलब आप देख रहे हो, ये देखिए नाइट ऑफ सोर्ड इस डेक से, नाइट ऑफ सोर्ड इस डेक से अगर आप पूरी बात को समझेंगे, यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअलिटी है, यहाँ पे आपका जस्टिस है। आप नाइट ऑफ सोर्ड मतलब यहां से भी कवर्ड है। ओके, और आप यहां से, मतलब कहते हैं ना कि आप हर तरीके से प्रोटेक्टेड हो। आपकी जो वॉरियर एनर्जी है वो हमेशा, जो भी इनविजिबल वॉरियर एनर्जी है वो आपके लिए हमेशा कार्यरत है। वो कभी भी आपको फेलियर का सामना नहीं कराएगी, कभी भी इनजस्टिस का सामना नहीं कराएगी। आपके लिए कुछ ना कुछ हमेशा हो रहा है, हर दम हो रहा है, हर पल हो रहा है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में एक बैलेंसिंग एनर्जी को महसूस कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। ये जो चीजें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं? ताकि आपकी लाइफ में एक परमानेंट खुशी बना दी जाए। और ऐसी ही चर्चाएं लोग कर रहे हैं कि जैसे कोई इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई एनर्जी है जो हमेशा इसको बचा ले जाती है, कोई एनर्जी है जो इसका साथ देने के लिए तत्पर है। ओके, इसीलिए आपका नाम रट्टू तोते की तरह लिया जा रहा है कि भाई हमारे जीवन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे जीवन में तो इंसान नहीं प्रोटेक्ट कर रहा है, तो इनविजिबल एनर्जी क्या प्रोटेक्ट करेगी। ओके, तो ये चीज है यहाँ पे। प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या है, प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या है, प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या है। थैंक यू सो मच। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स। 7 ऑफ वॉन्ड मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसे समय आए हैं आपकी लाइफ में जहां पे आप बहुत फ्रस्ट्रेट थे, जहां पे आप बहुत समस्याओं में थे। देखिए 10 ऑफ सोर्ड यहाँ भी है, 10 ऑफ सोर्ड यहाँ भी है। कुछ ऐसा समय आया है जहां पे आपकी लाइफ में बहुत बुरी बुरी घटनाएं घटी है और आप बहुत बुरी तरीके से टूट गए हैं, बिखर गए हैं, बिल्कुल जिसको कहना है बिखर गए हैं, जिसको कह सकते हैं कि आप लॉस्ट फील करते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्यों कर दिया। रिग्रेट फील करना, अपने में बहुत ज्यादा बुरा फील करना, पीछे पलट के देखने का मन नहीं है क्योंकि इतने बड़े बड़े हादसे हो गए, इतनी बुरी बुरी चीजें हो गई कि पीछे पलट के देखने का मन नहीं है। द मैजिशियन, लेकिन क्लैरिफिकेशन ये है कि आप एक जादूगर हैं और जादूगर के हाथ में बहुत कुछ होता है, वो जादू कर सकता है। क्यों आपको लोग ऐसा देख रहे हैं कि आप एक चमत्कार हो? क्योंकि आप चमत्कार कर सकते हो, क्योंकि आप जादू कर सकते हो। द मैजिशियन एक ऐसा कार्ड है जो ये बताता है आपके हाथ में हर वो चीज है जिससे आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो फाइनली एक ऐसा बढ़िया वाला कार्ड है जो सारे कार्ड को पीछे छोड़ दे रहा है। भाई पहले ही बता दे रही हूँ, कोई मतलब नहीं रहेगा इन कार्ड्स का। सभी अच्छे कार्ड्स हैं, सभी आपकी एनर्जी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन अंत का ये कार्ड, ये जो आखिरी कार्ड है ना, इसने आकर के सबको पिछाड़ दिया। और ये कार्ड चाहे तो आप जरूर इसको क्लेम करिएगा, ये कार्ड आपकी ऐसी एनर्जी को बताता है कि भाई आप इस दुनिया में आग लगा सकते हैं अगर आपने अपनी इस पावर को समझ लिया तो। अब मैं आपके लिए गाइडेंस लेने जा रही हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। 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 हैव कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। लोग सोचते हैं कि हम पहले अपने आप को तैयार कर ले, हम अपने में ट्रांसफॉर्मेशन ले आए, हम अपने आप में बदलाव ले आए तो सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन ये सब कुछ जब भी आता है तो क्या चीज कॉमन होती है? अगर आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं या आपकी लाइफ में कुछ अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, कुछ आपको नियति आप गिफ्ट दे रही है या कुछ भी हो रहा है, तो उसमें कॉमन क्या है? इन सारी चीजों से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ओके, आप जब कॉन्फिडेंट होते हो तो आपको लगता है कि मैं अब सब कुछ कर सकता हूं। हैव कॉन्फिडेंस यहाँ पे यही शो कर रहा है कि
कॉन्फिडेंस रखिए, कुछ अच्छा नहीं भी हो रहा है ना तो भी कॉन्फिडेंस रखिए। क्यों? क्योंकि अच्छा तो होना ही है ना, तो अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, कुछ ऐसी चीजें करिए जिससे कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई होता जाए, और ये कॉन्फिडेंस आपकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर देगा। ये गाइडेंस है आपके लिए। शील्ड योर सेल्फ, अपने आप को शील्ड करते रहो, प्रोटेक्टेड करते रहो, जब तक आपको अपनी डिजायर लाइफ नहीं मिल जाए। किसी से किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है, किसी से किसी भी तरीके की लड़ाइयां नहीं करनी, किसी से किसी भी तरीके का बैर नहीं रखना है। अपने आप को शील्ड करना है, अपने आप को प्रोटेक्टेड करना है, अपने आप की पावर को समझना है। कीप योर आईज ऑन योर टारगेटेड इंटेंशन, जैसे कि मैंने बताया कि आप अपनी सफलता को टारगेट करिए। आप वो चीज देखिए ना जो आपको चाहिए, आप इर्द गिर्द मत झांकिए। अगर आपको डायरेक्शंस ही नहीं पता तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आपको डायरेक्शंस पता है, आपको अपनी मंजिल दिख रही है या आप सोच रहे हैं, तो आप डिस्ट्रैक्शन में मत आइए। ओके, ये थी आज आपकी रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज टेक केयर।